नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, अगर आप झारखंड से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को झारखंड सचिवालय, उत्पाद सिपाही या फिर झारखंड से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम जैसे कि JTET, पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, इन सभी की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कराया जाता है और वह भी फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाता है। तो इसलिए आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। आज से हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को उत्पाद सिपाही की तैयारी का कराया जा रहा है और यह तैयारी दोस्तों रेगुलर कराया जाएगा जब तक कि आपका पूरा वीडियो लेक्चर समाप्त नहीं हो जाता है, पूरा सिलेबस समाप्त नहीं हो जाता है, तब तक कराया जाएगा। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम लोग मंजर भाग 2 का एक पद भाग में एक कविता जागा देखने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और यह जागा कविता लाला रणविजयनाथ सहदेव के द्वारा लिखी गई एक बेहतरीन कविता है, जिसमें लोगों को इस तरह माहौल में पूरी तरह से माहौल से अनजान नहीं रह के उसे जगने की बात कर रहे हैं और जग के अपने देश के उत्थान, अपनी मातृभूमि की बढ़ोतरी या उसके उत्थान के लिए काम करने की बात कही गई है। तो इसी को हम लोग इस कविता के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए हम लोग कविता स्टार्ट करते हैं। कविता का नाम है दोस्तों जागा, और यह जागा कविता कहाँ का है तो मंजर भाग 2 का एक कविता है। किसके द्वारा लिखी गई है तो लाला रणविजयनाथ सहदेव। यह कहाँ के थे तो यह गुमला निवासी थे, ठीक है। और यह हमारे झारखंड आंदोलन या भारत के आंदोलन में, भारत के आज़ादी के आंदोलन में लड़ने वाले एक बहुत ही शहीद क्रांतिकारी टाइप के विद्वान थे, और जिन्होंने अपने लिखित से लोगों को जगाया था, अपने लिखावट से, अपने कविता, कहानी, इन सभी के माध्यम से लोगों में क्रांति की वासना को जगाया था। यह इसी तरह के लोग हैं ये, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं कविता। पहले हम लोग कविता एक बार रीड करेंगे, फिर उसका भावार्थ शब्दार्थ देखेंगे और शब्दार्थ के बाद हम लोग फिर उसके भावार्थ की बात करेंगे। चलिए देखते हैं। पूर्वे उगल बेर, दक्षिणे बाजत है भेर, जागा रे धरती के सरग बनाब रे, धरती के सरग बनाब रे, जहाँ जन्म ले ली जेकर कोरा में पोसा ली, जागा रे चल उकर रीन के घुराब रे, धरती के सरग बनाब रे। वन पहाड़ नदी बोल रही खेली खुंदी, जागा रे चल रे सुंदर रूप रंग सिंगराब रे, धरती के सरग बनाब रे। काया से पसेना झरी, हीरा मोती उबैक पड़ी, जागा रे चल रे नवा जुगे डेग के बढ़ाब रे, धरती के सरग बनाब रे। डायरे फूल फूली गछ फरे से झबरी, जागा रे चल रे नवा सुरे गीत दोहराब रे, धरती के सरग बनाब रे। केकरो ना सहब घात मानव समयक बात, जागा रे चल रे रण विजय मत के जुमाब रे, धरती के सरग बनाब रे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जुमाब एक वर्ड आया है, तो जुमाब का अर्थ क्या हुआ तो यहाँ पे मत जुमाने अर्थात उन सभी की बातों को एक मत में एक साथ खड़े होने की बात कही है, या अपने वाक्य से मत मिलाने की बात कही है। जागा रे मतलब जागने की बात हो रही है। अब यहाँ पे सहब अर्थात सहने की बात हो रही है। अब यहाँ मानव अर्थात मानने की बात हो रही है, और यहाँ समयक अर्थात समय की बात हो रही है, ठीक है। दोहराब का अर्थ दोहराने की बात हो रही है। यहाँ पे गज का अर्थ पेड़ पौधा होता है दोस्तों, ठीक है। और झबरी का अर्थ आता है दोस्तों जहाँ फल से लदा हुआ हो उसी को झबरा हुआ कहा जाता है, और फर अर्थात फल। और यहाँ पे डायर अर्थात डाली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नावा का अर्थ नावा होता है, और जुग का अर्थ होता है दोस्तों जुग या अर्थात युग, ठीक है। और डेग का अर्थात है अपना कदम, ठीक है। अब यहाँ पे पसेना का अर्थ होता है पसीना, काया का अर्थ होता है अपना शरीर अर्थात अपना देह, ठीक है। हीरा मोती उबैक का अर्थ होता है दोस्तों क्या है छलकना,
कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ से जिस तरह से छलकता है तो उसी तरह है यहाँ हीरा मोती छलकने की बात कही है। ठीक है, सिंगराब का अर्थ होता है दोस्तों सजाना। ठीक है, सजना संवरना। यहाँ पे बुल का अर्थ होता है भूलना, और यहाँ पे खेली खुंदी अर्थात खेलना कूदना दौड़ना ये सब होता है। चलिए आगे देखते हैं। पूरब का अर्थ होता है पूरब, उगल का अर्थ होता है उगना, और बेर का अर्थ होता है दोस्तों सूरज, और भैर का अर्थ होता है एक प्रकार का बाजा। ठीक है, जो रणभूमि में बजने वाला एक प्रकार का भैर होता है, रणभेरी होता है, उसी तरह से यहाँ पे भैर कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे सरग का अर्थ होता है दोस्तों स्वर्ग। जन्म ले ली जेकर कोरा, कोरा अर्थात गोदी। पोसाली का अर्थ होता है दोस्तों पालना पोसना। ठीक है, अब यहाँ पे ऋण का अर्थ होता है किसी का उधारी, और घुराब का अर्थ होता है घुराना। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को पूरा भावार्थ शब्दार्थ समझ में आ चुका है। अब हम लोग इसकी भावार्थ की बात करते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। अब हम लोग पूर्वे उगल बेर, दक्षिणे बाजते भैर, जागा रे चल रे, धरती के सरग बनाब रे, धरती के सरग बनाब रे। जहाँ जन्म ले ली जेकर कोरा में पोसाली, जागा रे चल उकर ऋण के घुराब रे, धरती के सरग बनाब रे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पूरब मतलब एक दिशा की बात हो रही है, पूर्व दिशा की। और पूर्व दिशा में क्या उगने की बात हो रही है? उगल अर्थात उगना, और बेर का अर्थ होता है सूरज। तो पूरब दिशा में सूरज उगता है, और दक्षिण में क्या बज रहा है? दक्षिण में रणभूमि का बाजा बज रहा है अर्थात भैर बज रहा है। ठीक है, इसलिए आप लोग, और यह रणभूमि यहाँ रणभूमि मतलब युद्ध वाला रणभूमि नहीं हो रहा है दोस्तों, यहाँ जिंदगी की रणभूमि बज रही है। जिंदगी की एक भैर बज रही है, और जिसमें आप सभी को जगने की बात कर रहे हैं कवि कि आप जग जाइए और अपनी मातृभूमि को अच्छा से अच्छा, या मातृभूमि के उत्थान के लिए काम कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे वो बाजा की बात हो रही है, जागा रे चल रे, धरती के सरग बनाब रे। और यहाँ पे सभी को जागने की बात हो रही है, और जागने के साथ साथ कदम से कदम मिला के चलने की बात हो रही है। और इस तरह आप लोग जाग के और चल के एक साथ आके और इस धरती को स्वर्ग बनाने की बात हो रही है। ठीक है, जहाँ जन्म ले ली जेकर कोरा में पोसाली, और इस धरती में जहाँ पे हम जन्म लिए हैं, और जिसके कोरी में अर्थात जिसके गोद में हम पले बड़े हैं, उस पल बढ़ के हम बड़े हुए हैं, तो उस जागा रे चला उकर ऋण के घुराब रे। और इस जिस धरती पे हम बढ़े हैं, जिस पे चल के उस पे जन्म लेके, तो उसका ऋण हमारे ऊपर है, तो उस ऋण को हम लोग को घुराने का मौका है। अगर हम इस धरती के उत्थान के लिए कुछ काम कर देते हैं तो उसका ऋण हम घुमा पाते हैं आसानी से। इसलिए जागिए और चलिए, इस धरती के उन्नति के लिए कुछ काम करते हैं। धरती को स्वर्ग बनाने के लिए हम लोग उठ खड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से पहला पदभाग हम लोग का समाप्त होता है। अब हम लोग दूसरा पदभाग देखते हैं। बन पहाड़ नदी बूल रही खेली कुंदी, जागा रे चल रे, सुंदर रूप रंग सिंगराब रे, धरती के सरग बनाब रे। काया से पसेना झरी, हीरा मोती उबैक पड़ी, जागा रे चल रे, नावा जुगे डेग के बढ़ाब रे, धरती के सरग बनाब रे। तो इस तरह से दोस्तों यह दूसरा पद है। दूसरा पद में क्या है कि जिस तरह से बन पहाड़ नदी यह सब क्या होता है? भूल रहा है और खेल कूद रहा है। उसी तरह से हम लोग को भी क्या है कि हम लोग को भी उठ खड़ा होना है, जागना है, चलना है, और इस धरती के रंग और रूप को इस तरह से बना देना है कि वह स्वर्ग के समान लगने लगे। ठीक है, और इस तरह से हम लोग इतना मेहनत करें कि हमारे काया अर्थात शरीर से जो पसीना निकलेगा, जो पसीना आएगा, तो वह पसीना से ही हमारा क्या होगा? हीरा और मोती क्या होगा? झरेगा। तो इस तरह से आप लोग मेहनत कीजिए, और मेहनत का फल ही इंसान को मिलता है। जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा, इस मेहनत का फल आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए। तो यहाँ पे डायरेक्ट पसीना से हीरा मोती झरने की बात नहीं हुई है, यह भावार्थ दिया हुआ है दोस्तों। अगर आप मेहनत कीजिएगा तो मेहनत का फल जिस तरह से हीरा और मोती कीमती होता है, उसी तरह आप मेहनत कीजिएगा तो आपका ज़िंदगी को भी उसी तरह कीमती बनाया जाएगा। इस तरह से बात हुई है। जागा रे चल रे, नावा जुगे
देख के बढ़ावरे। आप लोग जग जाइए और चलिए साथ में चल के नया जो युग है उसके साथ हम लोग कदम से कदम मिला के आगे बढ़ेंगे। इस तरह से बढ़ेंगे तभी जाके हम लोग धरती को स्वर्ग बना पाएंगे। ठीक है, इस तरह से दूसरा भी पद हम लोग का समाप्त होता है। तीसरा पद भाग देखते हैं दोस्तों, और यह आखिरी पद है। जागा कविता में 3 पद भाग दिया हुआ है। ठीक है, डायरे डायरे फूल फूली गछ फर से झबरी, जागा रे चल रे नावा सुरे गीत दोहराब रे, धरती के सरग बनाब रे, केकरो ना साहब घात मानव समयक बात, जागा रे चल रे रण विजय मत के जुमाब रे, धरती के सरग बनाब रे। यहाँ पे आगे कवि जी कह रहे हैं कि जिस तरह से डाल और डाल में पूरा डाली में फूल से भरा हुआ है, फूल और फल भला हुआ है, उसी तरह फूल फूला हुआ है पूरी डाली में। और यह डाली जब फूल से भर जाता है तो उसके बाद यही फूल जो होता है वह पूरी तरह से क्या होता है, फर का रूप अर्थात फल का रूप लेता है और पूरे तरह से उस पेड़ को अपने जद में ले लेता है, अर्थात पूरी तरह से वहाँ लदा हुआ होता है, झबरा हुआ होता है। तो इसी तरह आपको भी जागना है और साथ चलना है, और जो ये नामासूर गीत को जो आ रहा है, हमारे गीत को जो उन्नति का है, जो आगे बढ़ने का है, जो विकास का है, उस गीत के सुर में अपने आप को मिलाना है, तभी जाके हम धरती को स्वर्ग बना पाएंगे। केकरो ना साहब घात मानव समयक बात। अब यहाँ पे अब हम आज के बाद से किसी की भी घात को नहीं सहेंगे, अर्थात किसी का भी हम लोग हिंसा को नहीं सहेंगे, और हम लोग सिर्फ समय के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, समय के हिसाब से चलेंगे तभी हम लोग का उत्थान हो सकता है। जागा रे चला रे रण विजय मत के जुमाब रे, और चलिए सब लोग जागते हैं और एक साथ चलते हैं और कवि के साथ अपने मत को मिलाते हैं, तभी जाके हमारे धरती को स्वर्ग बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम लोग का जागा कविता का हिंदी अनुवाद समाप्त होता है। अब इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी को हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक करके प्रश्न देखते हैं। जागा कविता का कवि कौन है? का जागा कविता का कवि आपको बताना है। पहला ऑप्शन है लाल विजय नाथ शाहदेव, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर उमेश नंद तिवारी, तीसरा ऑप्शन है नईमुद्दीन मिर्ज़ा, और चौथा ऑप्शन है शारदा प्रसाद शर्मा। तो किसके द्वारा लिखी गई है जागा कविता दोस्तों? तो ऑप्शन ए लाला रण विजय नाथ शाहदेव के द्वारा जागा कविता लिखी गई है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। दूसरा देखते हैं, जागा कविता में कै ठो पदभाग देवला है। हम लोग पदभाग की चर्चा कर चुके हैं, तो आप लोगों को भी पता है कि इस कविता में कितना पदभाग है दोस्तों? तो 3 ही पदभाग दिया हुआ है। ठीक है, 3 ठो पदभाग है जागा कविता में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 3rd नंबर। जागा कविता कौन किताब में संकलित है? जागा कविता जो है वह किस किताब से लिया गया है, यह किस किताब में संकलित है, यह किस किताब में मौजूद है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। पहला ऑप्शन है बनकेवरा भाग 1, दूसरा मंजर भाग 2, तीसरा मंजर भाग 1 और चौथा बनफूल भाग 2। तो दोस्तों हम लोग को उत्पात सिपाही में मंजर भाग 2 पढ़ना है, तो इसलिए यह कविता मंजर भाग 2 का ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 4 नंबर। मंजर भाग 2 का संपादक कौन मन है? कै मंजर भाग 2 का संपादक किसके द्वारा, संपादक कौन लोग हैं आपको बताना है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर शकुंतला मिश्र, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर उमेश नंद तिवारी, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर कुमारी बासंती एंड डॉक्टर गिरधारी राम गंझू, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दुयो, और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर शकुंतला मिश्र और डॉक्टर गिरधारी राम गंझू। तो मंजर भाग 2 किनके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? तो यह डॉक्टर शकुंतला मिश्र एवं डॉक्टर उमेश नंद तिवारी के द्वारा इसका संपादन किया गया है। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। याद रखिएगा, इस तरह से भी संपादक से भी प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ भी हो सकता है प्रश्न आपसे पूछा जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 5 नंबर। बेर माने का होवेला? बेर का अर्थ बताना है दोस्तों। पहला ऑप्शन है चांद होता है, दूसरा ऑप्शन है तरिंगन होता है, तीसरा ऑप्शन फूल होता है, और चौथा ऑप्शन है सूरज होता है, अर्थात सूरज होता है। तो बेर का अर्थ क्या होता है दोस्तों?
तो बेर का अर्थ सूरज, और सूरज किधर से निकलता है कविता में, तो पूरब के तरफ से सूरज निकलता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। कविता के अनुसार कौन बटे भैर बाजत रहे। भैर जो है दोस्तों एक प्रकार का जो बाजा है, वह किस दिशा में, बटे का अर्थ हुआ दोस्तों दिशा, तो किस दिशा में वह भैर बज रहा था, अर्थात बाजा बज रहा था। तो किस दिशा में बज रहा था, तो हम लोग सबको पता है कि यह भैर जो है वह दक्षिण दिशा में बज रहा था दोस्तों। ठीक है, पूरब में सूरज उगता है और दक्षिण में भैर बजता है कि इस धरती के निवासी आप लोग जगिए और अपनी मातृभूमि के उत्थान के लिए काम कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे उसी के लिए भैर बजता है, भैर को ही भैर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 नंबर का ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। कविता में के सरग बनायक बाइत होवत रहे। कविता में किसको स्वर्ग बनाने, सरग अर्थात स्वर्ग बनाने की बात हुई है। किस जगह को स्वर्ग बनाने की बात हुई है, पहला ऑप्शन है वन के, दूसरा ऑप्शन है पहाड़ के, तीसरा ऑप्शन है धरती के, और चौथा ऑप्शन है जिंदगी के। तो किसको दोस्तों, तो हम लोग को पता है कि धरती को स्वर्ग बनाने की बात हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे धरती, और किस धरती को, तो जिस धरती में हम लोग रहते हैं, जिस मातृभूमि में हम लोग पैदा हुए हैं, जहाँ पोसाए हैं, जहाँ हम लोग पले बड़े हैं, जिसके गोदी में खेले कूदे हैं, उसी धरती को स्वर्ग बनाने की बात हुई है। ठीक है, इस तरह से यह ऑप्शन सी सही होगा इस प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। सरग माने का होवेला। सरग का अर्थ पूछ दिया है दोस्तों, आप लोग सबको पता है सरग का अर्थ स्वर्ग होता है। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। कविता में केकर ऋण घुराए बात होले है। कविता में किसका ऋण घुराने की बात हुई है, अर्थात किसका ऋणी हम लोग है, किसका ऋणी है जिसका ऋण अभी घुराने की बात हुई है। तो किसका ऋणी है दोस्तों, तो हम लोग धरती माँ का ऋणी है, क्योंकि यह धरती माँ हम लोग को पैदा किया है और इसी के गोदी में हम लोग पले बड़े हैं, इसी में खेले कूदे हैं। इस तरह से हम लोग इस धरती माँ के ऋणी हैं। अगर इस धरती माँ का ऋण हम लोग घुराने की बात हुई है इस कविता में, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसका ऋणी है, इसलिए इसका ऋण घुराने की बात हुई है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। कविता में केकर सुंदर रूप रंग सिंगराय कर बात करल गेलक है। किसका रूप रंग को सिंगराने की अर्थात साजने संवारने की बात हुई है, तो किसकी बात हुई है दोस्तों, तो यहाँ पे धरती की बात हुई है। धरती को स्वर्ग जैसा क्या करना है, सजाना है, सिंगराना है और उसका रंग रूप देना है। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। उबैक कर अर्थ का होवी। उबैक का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। तो दोस्तों हम लोग देख चुके हैं उबैक का अर्थ क्या होता है, तो छलकेक होता है। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं कविता के अनुसार कौन युग में डेग के बढ़ाए के साथ चले बात होले हैं। कौन युग में, युग का अर्थ होता है युग, और किस युग में हम लोग को अपना कदम बढ़ाना है और कदम बढ़ा के उसके साथ चलने की बात हुई है इस कविता में। तो किस युग में दोस्तों, तो पहला ऑप्शन है नावा, दूसरा भक्ति युग, तीसरा पूर्णा युग और चौथा सौभे युग। तो किस युग में दोस्तों, तो नावा युग में। जिस तरह से दुनिया बदल रही है उसी तरह से हम लोग को इस दुनिया के अनुरूप अपने कदम को बढ़ाना है और उसी के साथ हम लोग को डेग से डेग मिला के अर्थात कदम से कदम मिला के चलने की बात हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। का करल से हीरा मोती उबक पड़ी। कविता के अनुसार क्या करने से हीरा मोती उबक पड़ने की बात हुई है। मेहनत करने से, दूसरा काया से पसीना झरल से, तीसरा खुदाई करल से और चौथा ए और बी दुइयों से। तो दोस्तों कब पसीना झरता है काया से अर्थात बदन से कब पसीना निकलता है, जब आप किसी मेहनत वाले काम को करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके शरीर से पसीना निकलेगा। तो इस तरह से का यहाँ पसीना झरने के बाद ही हीरा मोती की बात हुई थी, लेकिन यह पसीना कैसे झरेगा, जब आप मेहनत कीजिएगा तब। इस तरह से यह प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, ए और बी दुइयों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। कविता के अनुसार कौन भूल रही खेली कुंदी। कविता के अनुसार कौन जो है वह भूल रहा है, घूम रहा है और खेल कूद रहा है। कौन, पहला ऑप्शन है वन, दूसरा पहाड़
तीसरा ए और बी दुयो और चौथा सॉरी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। कविता कर अनुसार कौन भूल रही खेली कुंदी, तो यहाँ पे वन है, पहाड़ है, ए और बी दुयो है, और यहाँ पे डी में नदी कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे नदी कर लीजिएगा। तो अब बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होगा। तो कौन खेल कूद रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे नदी खेल कूद रहा है। ठीक है, नदी जो है वह वन और पहाड़ों के बीच क्या हो रहा है, घूम रहा है, खेल कूद रहा है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर। कविता में केकरो का नी सहक बात होले है। कविता में किसी का भी क्या नहीं सहने की बात हुई है। नी सहने दोस्तों यहाँ पे इस चीज़ को याद रखिएगा, नी सहने की बात हुई है, क्योंकि एग्ज़ाम में यही नी वर्ड नहीं दिखता है आप लोग को। ठीक है, बहुत लोग यहाँ इसी से कंफ्यूज होते हैं और क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा क्या नहीं सहने की बात हुई है। तो पहला ऑप्शन है घरक बात नहीं सहने की बात हुई है, या घात अर्थात किसी का क्या है, किसी का कुठारा घात सहने की बात नहीं हुई है, दूसरे का लात नहीं सहने की बात हुई है, या सौभे। तो दोस्तों किसी का घात अर्थात घात मतलब दोस्तों या तो मार होगा, या उसकी हिंसा होगी, या उसकी अनहोनी होगी, या उसकी नज़रअंदाज होगी, इन सभी को घात कहा जाएगा। ठीक है, तो यह सब नहीं सहने की बात हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। ई कविता में को कवि केकर बात माने बात केकर बात माने कई बात कही है। कविता में कवि किसके बात मानने की बात कहे हैं, तो किसके बात मानने की बात कहे हैं कविता में, तो भगवान कर, दूसरा ऑप्शन है धरती कर, तीसरा ऑप्शन है पुरुष कर, और चौथा है समय कर। तो दोस्तों समय की बात मानने की बात कही गई है इस कविता में। ठीक है, समय ऐसा बलवान है कि आपको उसी का बात मानना है और उसी के अनुरूप चलना है, तभी आप देश के उत्थान के लिए काम कर सकते हैं, और देश के उत्थान के लिए जब होगा तभी आपका भी उत्थान होगा। ठीक है, तो इस तरह से समय की बात मानने की बात कही है। चलिए 17 नंबर देखते हैं। कविता में कौन ठाव के सुंदर बनाए बात होई है। कविता में किस ठाव को अर्थात ठाव का अर्थ होता है जगह को, तो किस जगह को सुंदर बनाने की बात हुई है। पहला ऑप्शन है सड़क के अर्थात स्वर्ग को, दूसरा ऑप्शन है मातृभूमि के, तीसरा ऑप्शन है घर के, और चौथा ऑप्शन है बगिया अर्थात बागीचा को। तो किसको दोस्तों, तो यहाँ पे मातृभूमि को, जिस मातृभूमि में हम लोग पले बड़े हैं, जिसमें हम लोग जन्म लिए हैं, उसी मातृभूमि को सुंदर बनाने की बात हुई है कविता में। चलिए लास्ट देखते हैं, और नेक्स्ट इस कविता का लास्ट प्रश्न दोस्तों। कविता में कवि के जागे की बात कर रहे हैं। कविता में कवि किसको जागने की बात कहे हैं, किसको जागने की बात कहे हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है स्त्री के, दूसरा मर्द के, तीसरा मातृभूमि कर 100 आदमी के, और चौथा सौभे के। तो दोस्तों इस कविता में कवि सबको जगने की बात कहे हैं, अर्थात इस मातृभूमि में जितने लोग रहते हैं उन सभी को मातृभूमि के उत्थान के लिए, मातृभूमि के विकास के लिए, मातृभूमि को स्वर्ग बनाने के लिए और अपने उत्थान के लिए जगने की बात कहे हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। इस तरह से दोस्तों आज से हम लोग का मंजर भाग 2 अर्थात उत्पाद सिपाही का क्लास शुरू होता है। तो आप लोग हमारे चैनल को जो भी नया है सब्सक्राइब कर ले और हमारे चैनल के माध्यम से जल्द जुड़े, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को संपूर्ण नागपुरी लैंग्वेज की तैयारी कराया जाएगा। साथ ही साथ कंप्यूटर, मैथ, जीएस, रीजनिंग और इन सभी से पेपरों की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और दोस्तों एक बात, जो भी झारखंड सचिवालय से संबंधित अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप लोगों को एग्ज़ाम देना है झारखंड सचिवालय की, तो झारखंड सचिवालय से संबंधित हमारे चैनल के माध्यम से दोस्तों टेस्ट सीरीज़ का आयोजन किया जा रहा है और 12 तारीख से सेकेंड टेस्ट शुरू हो रहा है दोस्तों 12 अप्रैल से। तो उसके लिए आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लें, क्योंकि दोस्तों 12 टेस्ट का ओनली प्राइस रखा गया है
200 रुपये। ठीक है, 10 टेस्ट दोस्तों आप लोगों को 10 टेस्ट 200 रुपये में मिलेगा। तो इसलिए आप लोग जल्द से जल्द इसका रजिस्ट्रेशन करा ले। 12 तारीख से 12 अप्रैल से यह टेस्ट होगा दोस्तों। हर अल्टरनेट डे में टेस्ट होगा। 10 बजे से रात 9 बजे तक आप कभी भी टेस्ट दे सकते हैं। 10 बजे आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, उसके बाद आप टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।